बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रामू नाम का एक पेंटर रहा करता था। वो बहुत ईमानदार था, किंतु गरीब होने के कारण वो घर घर जाकर काम करने के लिए मजबूर था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिले जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। एक दिन राजा के सैनिक रामू के घर आते हैं। अरे सुनो रामू, तुम्हें कल राजदरबार में राजा ने बुलाया है। रामू घबराते हुए, महाराज ने मुझे क्यों याद किया है सैनिक? ये सब हमें नहीं पता, बस कल वक्त से राजदरबार में पहुंच जाना। जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। रामू सोचने लगा, आखिर मुझे महाराज ने राजदरबार में क्यों बुलाया होगा। फिर सोचता है चलो अब जो होगा कल ही पता चल जाएगा। अगले दिन रामू राजमहल पहुंचता है। और महाराज के सामने उपस्थित होता है। रामू, हमने तुम्हारी रंगदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। हम तुमसे अपनी नाव रंगवाना चाहते हैं। क्या तुम ये काम करोगे? जी हजूर, जी बिल्कुल करूंगा। मैं ये काम आज ही कर दूंगा। रामू रंग करने के लिए जरूरी सामान लेकर आता है। वो नाव को रंग करना शुरू कर देता है। रामू नाव को रंग कर रहा था तो उसने देखा नाव में एक छेद था। उसने सोचा अगर मैं इस छेद को भी पेंट कर दूं तो ये नाव डूब जाएगी। और ऐसा सोचकर वो छेद को भर देता है जिससे कि नाव पानी में ना डूबे, और पूरी नाव को पेंट कर देता है। फिर राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, नाव का काम पूरा हो गया है। मैंने नाव को रंग कर दिया है। आप चलकर देख लीजिए। फिर राजा और रामू दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर राजा बोलते हैं, अरे वाह रामू, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आकर अपना पैसा ले जाना। अगले दिन राजा सैर करने के लिए उसी नाव से नदी के उस पार घूमने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन रामू पैसे लेने के लिए राजदरबार पहुंचता है। राजा के सैनिक रामू को रोककर पूछते हैं, अरे अरे, कहाँ घुसा जा रहा है? रामू उनसे कहता है, जी, कल मैंने राजा जी की नाव रंगी थी। उसी के पैसे लेने के लिए आज मुझे महाराज ने बुलाया है। वही लेने जा रहा था। महाराज तो नाव की सैर के लिए नदी के उस पार गए हैं। शाम को जब आ जाएंगे तब आ जाना। सैनिकों की बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर सैनिक पूछता है, क्या हुआ, तुम चिंता में क्यों पड़ गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था। रामू की बात सुनकर सैनिक भी चिंतित हो जाते हैं। तभी सूचना आती है, महाराज सैर से लौट आए हैं। ये खबर सुनकर रामू चैन की सांस लेता है। फिर महाराज रामू को राजदरबार में बुलाते हैं। ये लो रामू, तुम्हारे मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद रामू हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे उसकी मेहनत से ज्यादा थे। हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं रामू, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए हैं। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने इस नाव की छेद को भर दिया था, जिसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। मैं जब इसमें बैठा तो मुझे पता चला कि इस नाव में तो छेद था जो तुमने भर दिया है। तुम चाहते तो उसे ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। तो इस तरह रामू ने अपनी ईमानदारी से राजा का दिल जीत लिया। तो हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए।